हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8086। जैसा कि हम लोग 8085 का आर्किटेक्चर डायग्राम देखे थे, ठीक उसी तरीका से कुछ ये भी है, कुछ पॉइंट उसी से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट थोड़ा अलग है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब टॉपिक अलग है तो रिलेटेड हो सकता है, लेकिन वही चीज तो फिर नहीं होगा। अगर वही चीज हो जाएगा तो फिर 8086 कहने का मतलब क्या होगा, पता है ना। तो ये आर्किटेक्चर डायग्राम में कुछ जो चीजें हैं आपको पता होगा, जैसा कि ये लियो ऑपरेंड्स फ्लैग, और बताएं तो और भी चीजें, मेमोरी इंटरफेस है ना, ये सब चीजें आपको पता होगा, एक्यूमुलेटर वगैरह पता होगा, एड्रेस डेटा पता होगा। तो यही कुछ आज हम देखने वाले हैं। ये 6 नंबर में आपके एग्जाम में आते हैं और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछे भी जा सकते हैं, तो आप तैयारी कर लीजिए इस चीज को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है, ठीक है ना, और कुछ चीज इधर है कि इसके सहायता से ये काम होता है। तो पहला बात आपको ये बता दें कि 8086 जो है 8085 का एडवांस वर्जन है। क्या है? 8085 माइक्रो प्रोसेसर का एडवांस वर्जन है। और थोड़ा सा कंपैरिजन आप लोग को ऐसे तो बता दिया गया, इसका फीचर क्या होता है वो भी देख लिए हैं, पिन डायग्राम भी इसका हम लोग देख चुके हैं ना। तो बता दें कि 8085 जो था वो 8 बिट का था। कितना बिट? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। और 8086 जो है ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ये चीज तो सभी स्टूडेंट के क्लियर होगा। अब यह जानना है कि डेटा कितने बिट का होता है और एड्रेस कितने बिट का, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का है, तो बात यहीं से क्लियर होता है कि डेटा भी कितने बिट का होगा, 8। और 8086 माइक्रो प्रोसेसर अगर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो बात यहीं से क्लियर होता है कि एक बार में 16 बिट डेटा को ये एक्सेस करने का काम करेगा। अब बात आता है एड्रेस पे, तो ये तो सेम हो जाएगा 8 और 16 बिट। लेकिन एड्रेस क्या होता है कि 8085 जो हम पढ़ रहे थे, तो यहां पे 16 बिट का एड्रेस हम लोग देखे थे। अब जो हम लोग 8086 पढ़ेंगे तो यहां पे 20 बिट का एड्रेस देखेंगे। अब ये दोनों कैसे होगा ये देखेंगे। आखिर 20 बिट एड्रेस कैसे यहां पे आएगा, आखिर कैसे इसको यूज करेंगे 20 बिट में होगा। तो अगर बात किया जाए 1 2 3 4 H, ये अगर देखा जाए तो कितने बिट का डेटा है, तो ये 16 बिट का डेटा बोले चाहे एड्रेस बोल सकते हैं कि जो नंबर है 16 बिट का है, चाहे इसको एड्रेस में ले लीजिए या फिर डेटा में, दोनों में काम करेगा। या फिर आपको बोल दे 1 2 3 4 5 H, ये कितना 20 बिट का एड्रेस या फिर 20 बिट का डेटा हो सकता है। तो लिखने का तरीका तो आपको ऐसे हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हर एक बिट का कितना पेयर, 4। तो हर एक का 4 करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट है, 5 डिजिट का सब में 4 डिजिट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो 4 5 20, ये तो आप लोग को सिखाया गया है। उसी तरीका से 1 2 3 4। तो ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं तो कुछ लोग समझेंगे कि सर ऐसे ले रहे हैं सीरियल ढंग से, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं 2500, या फिर किसी को इच्छा है 2501। ये सब 16 बिट का डेटा है, इसको बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार प्रोग्राम यूज किए। लेकिन इसी में एक और 0 लगा दे, इसी में एक और 1 लगा दे, तो ये कितना बिट हो जाता है, 20 बिट हो जाता है। तो यह चीज को देखेंगे कि आखिर एक 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और इसका जो एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है, याद कर लीजिएगा। 8086 माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें 16 बिट का डेटा यूज करते हैं और 20 बिट का हम लोग एड्रेस यूज करते हैं। इसका पिन जो होता है कितना होता है, 40 पिन IC ये भी होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस आर्किटेक्चर को, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर देखेंगे, जैसा कि हम लोग 8085 में भी देख चुके हैं। तो चलिए अब वहां पे भी देखे थे, अब यहां भी। तो कोई भी अगर माइक्रो प्रोसेसर हम पढ़ रहे हैं तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा, सबसे पहला काम फेचिंग का काम होता है। क्या? पहला काम फेचिंग, दूसरा डिकोडिंग,
और तीसरा क्या होता है, बोलिएगा सारे लोग, तीसरा क्या होता है, एग्जीक्यूट। ये 3 काम से ही पूरे माइक्रो प्रोसेसर बार करता है, यानी मेनली जो म्यूपी का काम है ना, ये 3 काम है। यही 3 कामों में पूरी आर्किटेक्चर डायग्राम लगभग खत्म हो जाते हैं। तो अब बात आता है कि फेचिंग कैसे होता है, ये आप सारे लोग जानते हैं क्योंकि 8085 पढ़ चुके हैं। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। फाइनली एग्जीक्यूट। फेचिंग का मतलब क्या होता है, अगर सिंपली लैंग्वेज में बता दें, मोबाइल के लैंग्वेज में या फिर लैपटॉप के लैंग्वेज में, अगर कोई भी हमको पीडीएफ को क्या करना है, देखना है, क्या आप सबसे पहले क्या करते हैं ना, कुछ पीडीएफ को अगर देखना है तो मान लिया जाए कि आप 5th सेमेस्टर का 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो कहां पे रखा हुआ वो मुझे पता होना चाहिए। यानी वो फोन में क्या होता है, मेमोरी होता है, जिसको हम लोग इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जानते हैं। जो बाहर से लगाते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, जो मोबाइल में इनबिल्ट रहता है उसको हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले उसका एड्रेस, क्या पता होना चाहिए, एड्रेस, कि आखिर वो रखा कहां हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो शायद वो नहीं देख सकते हैं। या फिर ये पता होना चाहिए कि किस नाम से है, तो उसको हम लोग एक से एक एप्लीकेशन आ चुका है, जैसा कि एक्रोबैक रीडर, पीडीएफ रीडर, या है ना, इस सब में सिर्फ नाम लिखते हैं ना, उस जो भी फाइल हमें जरूरत है उसको नाम लिखते हैं तो सर्च होकर के आ जाता है। ये भी आप देखते होंगे कि सर्च होने में कुछ टाइम लगता है, डेट इज कॉल्ड फेचिंग। वही फेचिंग कहलाता है ना, सर्च होता है, उसके बाद वो समझ पाता है, जो आप लिखते हैं ना वो समझता है वो माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आपके लैंग्वेज को माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझता, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। आप कोई भी वर्ड लिखते हैं ए बी सी डी कि एनीथिंग 1 2 3 नहीं समझता है। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि सारा कुछ भी नहीं समझता, समझता क्या है, बाइनरी। तो वहां पे ये सारा काम होता है। तो फेचिंग का मतलब क्या, सिर्फ लाना है, बस हम लोग डाल दिए, वहां पे पता चल गया क्या है, वो फेचिंग हो गया। उसके बाद वो डिकोड करता है कि आखिर कह क्या रहा है, करना क्या है, वो समझ जाता है तो डिकोड होता है। और फाइनली जो आपको नजर आ जाएगा पीडीएफ, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बस 3 काम है। अब यही चीज होता है, कुछ इसमें टाइम टेकन होता है। क्या होता है, टाइम टेकन होता है ये सब सारे को काम करने में। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में क्या हो रहा था ना, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में इसके लिए टाइम क्या लग रहा था ना, ज्यादा लग रहा था। और वही 8086 में कम टाइम लगा है। अगर हिंदी में लिखे तो कम समय, और यहां पे लिखे तो ज्यादा समय, ठीक है ना। ये 8086 में आखिर ये काम कैसे लगता है, तो इसमें हम लोग यूज करते हैं पाइपलाइनिंग। क्या यूज करते हैं, पाइपलाइनिंग। अब ये पाइपलाइनिंग क्या होता है सर, तो आगे बताएंगे। यहाँ पे पाइपलाइनिंग आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम बताएंगे कहां पे होता है। अब 8085 में पाइपलाइनिंग का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगता है फेचिंग से डिकोडिंग और डिकोडिंग से एग्जीक्यूट करने में। क्योंकि हम 8085 को हम एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, तब क्या करता है कि पीसी 1 से इंक्रीमेंट होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है। ये को हम में क्या कर दिए, एग्जीक्यूट करवाते भी नहीं है कि दूसरा इंस्ट्रक्शन आके हाजिर रहता है, अवेलेबल रहता है, तो इसलिए कम टाइम लगता है, ठीक है ना। 8085 जो है ये 5 मेगाहर्ट्ज, सॉरी 5 मेगाहर्ट्ज नहीं, ये 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। लेकिन 8086 क्या है, ये 5, 8 और 10, ये डिफरेंट एड्रेसिंग मोड पे वर्क करता है। यानी 5 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज और 10 मेगाहर्ट्ज। हम ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में ही बता चुके हैं, जहां पे फीचर बताए थे, फीचर ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर या फिर फीचर ऑफ एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, वहां पे ये सारा कुछ हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिससे आप एमसीक्यू को बना सकते हैं, कि क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी 40 पिन आईसी यूज होता है, यहाँ भी 40 पिन आईसी होता है, और डिफरेंट चीज है वो इधर देखेंगे। तब पहला काम क्या करेंगे, फेचिंग। फेचिंग कहां से होता है, तो मेमोरी। कहां से होता है, तो मेमोरी से। तो ये पूरे अथी में मेमोरी कहां पे है, तो आपको बता दे पूरे इस माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी यहां पे लगा हुआ है। मेमोरी इंटरफेस, जो भी डेटा को लेन देन करना होगा वो हम यहां से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये अब उसके बाद क्या है, एक ये सिग्नल है, एक ये, 2 तरह का यहाँ पे सिग्नल दे रहा है। कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसे जब फिगर बनाए तो एक ये सिग्नल दे रहा है ना कि आखिर ये क्यों ऐसे बनाए, ये अपोजिट है दोनों, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। क्या ये ALU है तो भी क्या ALU है,
क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर ये एएलयू है यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये भी वही है, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये डिफरेंट रजिस्टर लगे हुए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे कम टाइम लगने का वजह क्या होता है, 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यू। तो यहाँ पे 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू लगा हुआ है। अब बात आता है कि हम यहाँ से फेच कर लेंगे, फेचिंग प्रोसेस कर लेंगे। सर यहाँ पे डिकोडर नहीं लगाए हैं, 8085 में स्पेशल डिकोडर लगाए थे, तो यह कंट्रोल सिस्टम जो है ना यही डिकोड करने का काम करेगा, यही सबको बतलाएगा कि क्या करना है तुमको, ये सारा कुछ इसको देगा, उसको तो जो भी काम करना, क्योंकि इसको पता रहेगा ना डिकोड करना है तो कि ये काम कैसे करेगा। ये हो गया। अब उसके बाद एएलयू लगा हुआ है, एएलयू है तो यहाँ पे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो कुछ फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ है, फ्लैग क्या काम करता है, तो जो भी इसका काम हो रहा है उसको स्टेटस बताता है। ये जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो मेरा पढ़ने का जो भी होता है वो काम कौन करता है, पढ़ने के बाद रिजल्ट वही काम करता है ना, हम पास हुए फेल हुए, कौन पेपर में कैरी लगा नहीं लगा, कौन पेपर में ज्यादा नंबर आया, कौन पेपर में कम नंबर आया, वही चीज फ्लैग का काम है। फ्लैग का काम क्या है कि यहाँ पे ऐड हुआ तो कैरी जनरेट हुआ कि नहीं, ठीक है ना। जब यहाँ पे ऐड हुआ तो सारे जितना ही बीट हो 0 हुए कि नहीं, समझ ना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्लैग जो होगा ना, यहाँ पे देखेंगे 16 बिट का फ्लैग होगा, वहां पे 8 बिट का देखे थे, यहाँ पे 16 बिट का फ्लैग होगा, जिसमें 9 फ्लैग एक्टिव होंगे और बाकी का फ्लैग 6 फ्लैग जो होगा, 7 फ्लैग जो होगा वो इनएक्टिव होगा। इन फ्यूचर के लिए उसको वैकेंट रखा गया है, ठीक है ना। इधर भी आपको कुछ डिफरेंट रजिस्टर है और इधर भी रजिस्टर है, बस इतना ही इसका आर्किटेक्चर है। बहुत ही सिंपल आर्किटेक्चर डायग्राम है एज कंपेयर टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना। अब ये पूरे आर्किटेक्चर डायग्राम को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया गया है, और जो 2 भागों में बांटा गया है उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग। क्या? पाइपलाइनिंग के थ्रू इसको 2 भाग में बांट के दिया गया है। पहला भाग का नाम है BIU यानी बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा भाग का नाम है एग्जीक्यूशन यूनिट। यानी ये जो बांटा गया है, कुछ ये पेन देखिएगा, यानी इस तरह से बांटा गया, ये रेड पेन भी से इंडिकेट किया गया, यानी एक पार्ट ऊपर है, सेकेंड पार्ट आपका इसका नीचे है। यही 2 पार्टों में बांट दिया गया और इसी को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग। और यही पाइपलाइनिंग के कारण क्या हुआ है ना, इस माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पीड है ना वो फास्ट हो चुका है। अब आखिर ये फास्ट कैसे हुआ, ये बात आता है क्वेश्चन कि सर ये फास्ट कैसे हुआ है। तो ठीक है, ये बताएंगे पाइपलाइनिंग के थ्रू ये फास्ट कैसे हुआ। पाइपलाइनिंग क्या किया कि इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग में बांटा जिसका नाम है बस इंटरफेस यूनिट, इसका कुछ स्पेशल काम है, और दूसरा भाग में जो बांटा है उसका नाम है एग्जीक्यूशन यूनिट। यानी ये जो कंट्रोल सिस्टम से लेकर के ये जो एग्जीक्यूट करने का जितना भी काम हो रहा है, ये सारा एग्जीक्यूशन यूनिट में हो रहा है। अब इससे पहले जितना भी हम लोग फेचिंग का काम करते हैं, तो ये फेचिंग जो भी हो रहा था यहाँ पे हो रहा है, यानी बस इंटरफेस यूनिट में। अब फेचिंग भी यहाँ पे 2 पड़ेगा, प्री फेच होगा, एक आफ्टर फेच होगा। यानी प्री फेच कहाँ पे होगा, तो इस इंस्ट्रक्शन क्यू क्या करेगा, इस मेमोरी यूनिट से जो भी डेटा लेना होगा एक बार में ले लेगा। मैक्सिमम डेटा कितना तक ले पाएगा, तो 6 बाइट इंस्ट्रक्शन, यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम डेटा होगा वो 6 बाइट तक रख सकता है अपने कैपेबल में, ठीक है ना। और यहाँ पे मैक्सिमम में क्या, तो 16 बिट का ये है माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग बात कर रहे थे 8086, 16 बिट का। अगर 16 बिट इक्वल टू बात करें तो 2 बाइट होता है, क्योंकि 1 बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट, और 16 बाइट में 2 बाइट होगा, तो 16 बिट में 2 बाइट। तो एक बार मैक्सिमम ये 2 बाइट ही ये एग्जीक्यूट कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, बाकी का 4 बाइट यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो एक चीज बता दे कि ये जो काम करता है ना, ये जो प्रिंसिपल पे काम करता है ना, फीफो, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि आप लोग को आ जाए। ये फीफो प्रिंसिपल पे बार करता है, जैसे कि स्टैक पॉइंटर लिफो प्रिंसिपल पे बार करता था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लेकिन ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले आएगा वो पहले यहां पे जाएगा, यानी पहले आएगा पहले निकलेगा भी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल ले ले, तो आप लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे, तो जो लोग पहले लाइन लगते हैं ना वो पहले टिकट लेकर निकलते हैं। तो ये एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से इंस्ट्रक्शन क्यू जो है कि काम करता है। और बाकी लास्ट इन फर्स्ट आउट तो बहुत सा 1000 एग्जाम्पल आपको दिए हैं। व्हाट्सएप का मैसेज दिए है, नॉर्मल मैसेज, एक रामन का मेला में मतलब होता है दशहरा का मेला, जिसमें रामन के नजदीक कुछ लोग जाते हैं, पहले आते हैं बेचारा सबसे पीछे निकलते हैं, जो पहले सबसे पीछे आते थे वो पहले निकल जाते हैं गेट के थ्रू। तो ये सारा कुछ एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए
ठीक है ना, ये चीज एग्जाम में जाकर के नहीं लिख देना है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल है, समझिए कि चीजों को हम समझ कैसे सकते हैं, ये काम कैसे करता है, क्योंकि डेली लाइफ से जब रिलेट होता है ना तो ज्यादा समझ में आता है को ये काम ऐसे हो रहा है। तो ठीक वैसे का हमारा अगर फर्स्ट बाइट का इंस्ट्रक्शन आएगा तो सबसे पहले निकलेगा, सेकेंड वाला आएगा, थर्ड वाला आएगा, फोर्थ, 5, 6 यानी 6 तक ये स्टोर करने का काम करेगा। मैक्सिमम 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों लगाए जाते हैं, ये हो गया। ये और इसी के कारण क्या होता है ना, पाइपलाइनिंग अब काम करता है। देखिए क्या करता है, अब ये काम क्या करता है कि अगर ये 6 बाइट इंस्ट्रक्शन क्यों है, यहां पे मान लीजिए कि कुछ इंस्ट्रक्शन आए हुए हैं। अब क्या करता है ना कि ये जो फेच कर लेता है मेमोरी इंटरफेस से, अब मेमोरी इंटरफेस से ये फेच करके तुरंत ले आता है यहां पे अपने जगह रख लेता है ला करके, और जब ये रख लेता है अपने पास तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है ना, ये कंट्रोल सिस्टम जो यहां पे लगा है ये क्या करता है ना कि इससे एक इंस्ट्रक्शन लेता है, या दो मैक्सिमम 2 बाइट का ले सकता है। तो जरूरी थोड़ी है कि 16 बिट का अगर म्यूपी है तो जरूरी है कि 16 बिट मतलब बिट ही हम काम करवाएंगे, हम 4 बिट भी करवा सकते हैं, 5 बिट भी, 8 बिट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन मैक्सिमम हम करवा सकते हैं कितना, 16 बिट। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो 16 बिट है ना मैक्सिमम एक्सेस हम 16 बिट करवा सकते हैं, मिनिमम हम 1 भी करवा सकते हैं, 2 भी और 3 भी, जैसा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये करता है, अब ये क्या करता है ना कि इसको भेज देता है ALU के पास। अब ALU काम करता है, भेज देता है यहाँ पे, अगर स्टोर करवाना हो तो इधर जनरल पर्पस रजिस्टर लगा हुआ है, AX, BX, CX एंड DX क्या है, जनरल पर्पस रजिस्टर है। जैसा कि हम लोग वहां पे 6 जनरल पर्पस रजिस्टर देखे थे, कौन, B, C, D, E और HL, ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे AX, BX, CX और DX आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, अगर स्टोर करवाना होगा डेटा इंस्ट्रक्शन जो भी इधर करवा सकता है, परफॉर्म करवाना हो तो इधर करवा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि जब हम लोग 8085 में ध्यान दीजिएगा कि जब 8085 में हम लोग देखे थे तो एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड के बाद एग्जीक्यूट हो रहा होता है, मतलब हो जाता था, तब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पीसी के द्वारा लाते थे, यानी पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अति करके रखता था। तो अब यहां क्या हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो ना हो, पहले से इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, एक आया तुरंत जाएगा, तुरंत आएगा। यहां पे ये जो टाइमिंग है ना कि ये जो स्टोर करने का, ये 8085 में इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं था, 8085 में इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं था, और वही इंस्ट्रक्शन क्यों यहां पे है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहां पे टाइम नहीं लग रहा है, फेच करने का तुरंत जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, जब तक ये 3 खत्म करेगा उससे पहले 3 फिर आ जाएगा यहां पे। तो ये टाइम टेकन जो हो रहा है ना यहीं पे कम हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और इसका अगर बोला है तो क्लॉक स्पीड भी फास्ट है। वही पाइपलाइनिंग इसको 2 भागों में बांट देता है कि पहले यहां से, यहां आप जो ये कंट्रोल सिस्टम फेच यहीं से कर लेता है डायरेक्ट, इसे प्रीफेच से ये फेच कर लेता है, पहले से जो हो रहा था उसी को फिर से। तो अब है कि हमको मेमोरी के पास स्पेशल नहीं जाना पड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले कोई बात में हम कहां जाते थे, मेमोरी के पास, अब मेमोरी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है हमको, डायरेक्ट यहां से हम फेच करेंगे, कहां से, इंस्ट्रक्शन क्यू से। अब ये क्या करता है यहां से, तो सर ये इसका काम क्या है, अब भी बोलेगा कि इधर जो लगाएं इसका काम क्या है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो हम बताएं कि ये और ये आपस में अपोजिट है, ये काम करता है ALU का, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन करने का काम करता है ये, और ये जो काम करता है सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशन। ध्यान दीजिएगा, ये काम जो करता है सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये सब चीजों आपको बहुत कम जानने को मिलेगा। ये जो काम करता है ओनली फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन, और ये जो काम करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक दोनों ऑपरेशन को काम परफॉर्म करता है। अब कहिएगा सर यहां पे कौन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कहिएगा ना। तो अब हमको ये बताइए कि यहां से कोई भी मेमोरी है यहां, तो क्या कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन रखे हैं मेमोरी में, या कोई डेटा रखे हैं, या फिर कोई प्रोग्राम रखे हैं, क्या उसका एड्रेस नहीं होगा, एड्रेस होगा ना, उसका एड्रेस होगा ना। तो वो एड्रेस कहां से आएगा, आखिर अब तो हम बात कर लिए कि ये ऊपर, लेकिन अब थोड़ा सा डीपली में जाएंगे तो वो एड्रेस होगा ना, तो वो एड्रेस कहां पे होगा, कैसे लाएंगे वो एड्रेस को, तो वही एड्रेस को परफॉर्म करने का काम करता है ये। अब दूसरा बात ये है कि आपको पता है कि ये कितना 20 बिट का एड्रेस होता है यहाँ पे, तब ये 20 बिट का एड्रेस जनरेट कहां से होगा, आखिर कहां से 20 बिट का एड्रेस लाएंगे, क्वेश्चन ये होता है ना। तो अब देखते हैं कि इसका भी जनरेट करने का तरीका है, आप भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला है, वो आपको बताते हैं क्या होता है इसका फार्मूला। तो अगर फिजिकल एड्रेस हमें जानना हो, क्या फिजिकल
एड्रेस हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन का जानना हो या फिर जनरेट करना हो, ठीक है ना, यहीं से सारा कुछ क्लियर हो। अब बी आई आप मत बोलेगा सर स्पेशल बताइए, क्योंकि सारा काम जो हम बता रहे हैं ना, ये 6 बाई इंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो यहाँ पे बात करें या फिर फिजिकल एड्रेस जनरेट करना हो, सारा काम कहाँ पे होता है, तो बस इंटरफेस यूनिट में। अब फिजिकल एड्रेस जनरेट करना हो हमको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा, सेगमेंट रजिस्टर इनटू 10H का और प्लस ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस। ये कुछ नया टर्म आपके सामने आया जिसके बारे में शायद आप लोग नाम नहीं सुने होंगे। ये सब चीज जो है ना कि बहुत डीपली चीज है ना, बहुत कम लोग इसको बताते भी हैं, पहले ही बता दे रहे हैं आप लोग को कि आप लोग को मिल रहा है, इसको ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे। फिजिकल एड्रेस अगर हमें पता करना हो तो हमको पता है कि ये 20 बिट का एड्रेस होता है, कितना 20 बिट का होता है। अब 20 बिट कैसे आता है, ये चीज क्वेश्चन आता है, तो आपको बता दें कि सेगमेंट रजिस्टर यहां जो हम यूज करेंगे ये 16 बिट का यूज करेंगे। कितना बिट, 16 बिट का यूज करेंगे। और ऑफसेट एड्रेस जो हम यूज करने वाले हैं ये भी 16 बिट का यूज करने वाले हैं। अब ये दोनों सेगमेंट रजिस्टर और ऑफसेट रजिस्टर मिल करके किसी भी इंस्ट्रक्शन या किसी भी डेटा या फिर किसी भी प्रोग्राम का फिजिकल एड्रेस जनरेट करने का काम करता है। तो इसको समझने के लिए ये जो हम बताएं मेमोरी सेगमेंट ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, इसको अगर आप समझ जाते हैं तो शायद ये आप जनरेट करना सीख जाएंगे। और इसको जब पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, और यही कैलकुलेशन का काम करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो ये सिंबल इधर दिया गया है, इसी को क्या क्या मल्टीप्लाई भी है और ऐड भी है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, यही काम तो होता है, यानी ये जो है पूरा इसी को परफॉर्म करता है। कौन, ये जो नीचे का सिंबल जो देख रहे हैं ना, ये एलयू को जस्ट विपरीत वाला यानी अपोजिट वाला ये काम करता है। अब सेगमेंट रजिस्टर कहां पे होता है सर, तो सेगमेंट रजिस्टर यहां पे आपको चार्ट पढ़ना है, एक ये एक ये एक ये एक ये। ES मतलब एक्स्ट्रा सेगमेंट जो उधर लिखा होगा, CS मतलब कोड सेगमेंट, SS मतलब स्टैक सेगमेंट, और DS मतलब क्या होता है, डेटा सेगमेंट। ये चार आपको पढ़ना है ना, ये चार आपको बता दे कि सेगमेंट रजिस्टर है, क्या सेगमेंट रजिस्टर है। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में आएंगे कि इन 8085 व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट, या फिर हाउ मेनी सेगमेंट रजिस्टर इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, और हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाला एग्जाम जो है आप लोग का उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब बताइए सर ऑफसेट एड्रेस कहां पे है, तो ऑफसेट एड्रेस में दो एड्रेस का हम बात करेंगे। ऑफसेट एड्रेस में हम कितना, दो एड्रेस की बात करेंगे, पॉइंटर दो रजिस्टर की बात करेंगे, सॉरी। ऑफसेट एड्रेस में दो हम लोग रजिस्टर की बात करेंगे। पहला जो होगा पॉइंटर एड्रेस होगा, पहला क्या होगा कि आपका पॉइंटर एड्रेस होगा, और दूसरा इंडेक्स रजिस्टर होगा। पॉइंटर एड्रेस और इंडेक्स एड्रेस, इंडेक्स, दो पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर। और जिसमें आपको यह भी बताएंगे कि पॉइंटर रजिस्टर कितने टाइप का होता है और इंडेक्स रजिस्टर कितने टाइप का होता है। तो आपको बता दें कि पॉइंटर रजिस्टर जो होता है दो तरह का होता है। कौन कौन, तो एक होता है आईपी और दूसरा है बीपी, ठीक है ना। एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, दूसरा का बेस पॉइंटर, ठीक है ना। एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, दूसरा क्या, बेस पॉइंटर। अब यहां पे दो तरह का आपको इंडेक्स रजिस्टर, एक सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और एक डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। एक सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। ये इतना तरह का यहाँ पे बात है। आईपी, यहाँ पे स्टैक पर बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, ये इतना कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है ना। अब जो आगे हम काम करेंगे वो अब देखिएगा कैसे कम होगा। तो ये समझने से पहले थोड़ा सा इधर हम बात करते हैं। ये यहाँ जो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो होगा FFFFF, यानी अगर बोला जाए तो 20 बिट का मैक्सिमम डिजिट यही हो सकता है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में
अगर बोला जाए तो हेक्साडेसिमल के लिए मैक्सिमम नंबर ये हो सकता है। अब बाइनरी में देखा जाए तो 20 बिट, बाइनरी में क्या देखा जाए तो 20 बिट, और आपका मिनिमम जो होगा ये होगा 0000H, ठीक है ना। अब कोड सेगमेंट है यहाँ पे, अब कोड सेगमेंट है यहाँ पे आईपी है, तो हम क्या बता रहे हैं कि जितना भी सेगमेंट रजिस्टर हो कितने बिट का होगा 60 में। अब कोड सेगमेंट है, इसका काम कुछ होगा, तो ये क्या है, कोड सेगमेंट जो है, जो यहाँ पे ऑफसेट एड्रेस जो ये देगा ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के हमें जरूरत होगा उसका ऑफसेट एड्रेस यहाँ पे देगा, और 16 बिट का जो होगा वो कोड से मिलेगा, ये दोनों मिलेगा। तो आपको अगर एक एग्जांपल दे हम कि ऑफ सेगमेंट रजिस्टर अगर 2502 एड्रेस पे काम करता है, देखिएगा अगर एग्जांपल आपको देते हैं हम, कहां पे देखिए, चलिए यहीं पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 2502 इंटू 10H। अब ये जो 16 बिट का एड्रेस देता है कुछ 1000 ऐसा कुछ। अब इसको आप ऐड कीजिएगा ना तो 20 बिट का आ जाएगा। देखिए ऐड करते हैं हम लोग, 2502 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सब हेक्साडेसिमल में है तो 2502 जीरो हो जाएगा। अब इसको ऐड कीजिएगा तो ऐसे ऐड होगा। अब इसको देखिएगा कि 0205556 और ये 2। अब ये जो हेक्साडेसिमल में है ना, यही होता है 20 बिट एड्रेस। ध्यान से देखिएगा कि वही होता है 20 बिट एड्रेस, ठीक है ना। तो अब यही चीज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं ना 2502, ये कहां से आया, ये इसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई किए, इसको क्या किए, मल्टीप्लाई किए और इसको ऐड किए। जब ऐड किए तो आ गया नंबर ये। अब ये नंबर आ गया तो अब देख सकते हैं हम लोग कि ये जो प्राप्त हुआ हमको, ये जो प्राप्त हुआ ये 20 बिट का प्राप्त हुआ, यानी 20 बिट का ये डेटा या फिर एड्रेस बोला जाए तो 20 बिट का यहाँ पे एड्रेस यूज कर रहे हैं। तो फिजिकल एड्रेस जनरेट करने का तरीका ये है। दूसरा यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, अगर दूसरा यहाँ पे अगर देखा जाए कोड सेगमेंट, ये सेगमेंट और कौन कौन होता है, एसएस स्टैक सेगमेंट, ये है एसएस। ये स्टैक सेगमेंट क्या करेगा, तो स्टैक सेगमेंट के अंतर्गत क्या है, एसपी और बीपी, यानी एसपी स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर, ठीक है ना। ये दो तरह का। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, ये टॉप ऑफ स्टैक के एड्रेस को काम करेगा, और बेस पॉइंटर उस एड्रेस का लोकेशन को स्टैक में शो ऑन करने का काम करेगा। अब इसका एड्रेस जो परफॉर्म करेगा और ये एड्रेस देगा, इससे हमें टोटल फिजिकल एड्रेस प्राप्त हो जाएगा। तीसरा डीएस डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट में आपको क्या होगा, एक डेटा सेगमेंट चाहिए तो डेटा एक सोर्स इंडेक्स रजिस्टर का होगा, एक डेस्टिनेशन का, जहां सोर्स होगा एक, वहां से उसका एड्रेस हम प्रोवाइड करेंगे और इस डेटा को। और दूसरा क्या है, ईएस यानी एक्स्ट्रा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट क्या है कि ये जो काम करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस, जहां पे एड्रेस हमें भेजना है उसका एड्रेस ये देगा और एक्स्ट्रा सेगमेंट एक एड्रेस देगा। ये दोनों मिला देंगे तो एक फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा, डेट इज 20 बिट का वो एड्रेस जनरेट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये कुछ ये है। अब ओवरऑल जो ये दोनों मिलकर प्राप्त होगा इसको बोलते हैं हम कोड सेगमेंट। ये दोनों कोड सेगमेंट प्लस ये ओवरऑल जो एड्रेस निकल कर आएगा, फुल्ली कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट। क्लियर है, ये चीज है। अब यहाँ पे अलग अलग है सबका, ये बोला है तो 64 KB का इसका जगह होता है, 64 KB इसका स्पेस होता है, 64 KB इसका स्टेप होता है, 64 KB इसका स्पेस होता है। अगर सबके मिला लेंगे ना ये तो ओवरऑल देखा जाए तो इसको 2 के पावर 20 अगर कीजिएगा तो ओवरऑल टोटल निकल जाएगा। क्लियर ना, 2 के पावर 20 आप करके देखिएगा, ये पूरा जोड़िएगा, लगभग दोनों इक्वल आएंगे 100%। क्लियर है। तो ये कुछ काम करता है इधर से। तो हम लोग समझ गए कि यहां पे क्या होता है, बस इंटरफेस यूनिट में एक फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। क्या फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, जिसके थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डेटा को हम यहां पे भेज पाते हैं इंस्ट्रक्शन क्यू में, क्योंकि यहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन आएगा तो विदाउट एड्रेस आ ही नहीं सकता है। इस मोबाइल में कुछ भी है तो कहीं ना कहीं उसको हम स्टोर किए ही रहते हैं, बिना स्टोर किए कोई चीज रहता नहीं है। एक चीज बात को आप लोग भी समझते हैं, अगर कोई फोटो भी रखना तो उसके लिए हमें स्टोरेज चाहिए। अगर मोबाइल में स्टोरेज नहीं है तो फोटो तो क्लिक होगा ही नहीं आप लोग से। क्यों नहीं होता है, मेरे में पावर हम तो कर लेंगे, कर सकते नहीं, क्यों, यहाँ पावर काम नहीं करेगा, वहां पे स्टोरेज रहेगा तभी पॉसिबल है।
क्लियर है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मेमोरी इंटरफेस यहाँ पे काम होगा। उसके बाद फिजिकल एड्रेस जो जनरेट होगा यहाँ पे। तो सेगमेंट रजिस्टर कितने प्रकार का, 4। कौन कौन, मेरे साथ बोलिएगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। फिर से एक बार, एक्स्ट्रा सेगमेंट सब लोग बोलेंगे, ऑनलाइन है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बोलेंगे चुप होंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन है इसका मतलब खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, फिर से याद हो जाएगा यार, एग्जाम में आएगा, आप लिख करके आइएगा। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, सेगमेंट रजिस्टर कितने टाइप का होता है, 4। कितने टाइप का, 4। कितने बिट का, 16 बिट का। कौन कौन, एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट, ठीक है। अब ऑफसेट एड्रेस कितना होता है, तो ऑफसेट एड्रेस 4 होता है। कौन कौन, यहां पे एसपी, बीपी, सॉरी आईपी, बीपी, एसआई, डीआई को कितना होता है, 4। कौन कौन, आईपी, बीपी, एसआई, डीआई। आईपी, बीपी, एसआई, डीआई कितना होता है, जिसमें 2 भागों में उस रजिस्टर ऑफसेट एड्रेस जो हम बताते हैं उसको 2 रजिस्टर में डिवाइड करते हैं। पहला सेगमेंट रजिस्टर, सॉरी सेगमेंट रजिस्टर, तो ये हुआ पहला क्या होगा, पॉइंटर रजिस्टर, क्या, पॉइंटर रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर, जिसमें इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और बेस पॉइंटर। कौन कौन, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, बेस पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, बेस पॉइंटर। इंडेक्स में कहो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। क्लियर है। तो लगभग हमें जो प्राप्त कर लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर को हमें देख पाते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर में अभी कितने टाइप को देखिए, पहला सेगमेंट रजिस्टर, दूसरा पॉइंटर रजिस्टर, तीसरा इंडेक्स रजिस्टर। ये 3 तरह के रजिस्टर अभी देख चुके हैं। और लगभग ऊपर का जो पार्ट है BIU, बस इंटरफेस यूनिट, वो लगभग इतना ही पे काम करता है, ठीक है ना। ये लगभग सारा का देख लिए, ये काम किया है। काम करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फाइनली आ गया है और ये फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्लियर है। अब जो हम देख रहे हैं ये सेकेंड जो ईओ है, ये इसका पार्ट का नीचे का काम देखेंगे। क्या आप नीचे का देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही यहां से आता है तो कंट्रोल सिस्टम कोई भी इंस्ट्रक्शन को यहां पे लाता है, इसको क्या करता है, यहाँ पे डिकोड करने का काम करता है। क्या, डिकोड करने का काम का डिकोड करता है, क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसी को भेजना है, लॉजिकल ऑपरेशन करना है, लॉजिकल और करना है। इसके बाद यहां से ये भेजता है यहाँ पे, अगर एड्रेस होगा यहां से चला जाएगा, ठीक है ना, यहां से चला जाएगा। अगर स्टोर करना होगा तो यहां पे ला करके हम स्टोर कर सकते हैं। ये है क्या, ये इतना है आपका जनरल पर्पस रजिस्टर यानी GPR, जनरल पर्पस रजिस्टर। यहां पे आप स्टोर कर सकते हैं। ये कितना बिट का होता है, तो ये 16 बिट का होता है, जिसमें 8 बिट ये होता है, 8 बिट ये होता है। यानी H मतलब हायर और ये लोअर, BL मतलब BH हायर, BL लोअर, C हायर, CA, DH। अब इसी में एक्स्ट्रा सेगमेंट, कोड सेगमेंट जो हम लोग आगे बात करेंगे, ये एज ए एक्यूमुलेटर के जैसा वर्क करता है। X जो है एक्यूमुलेटर के जैसा बिहेव करता है इस 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। अब ये कितने बिट का होता है, तो 16 बिट का। अगर कोई पूछे कि एक्यूमुलेटर कितने बिट का होता है तो आप लोग बोलिएगा 16 बिट का होता है। क्लियर है। तो इधर का काम है, स्टैक पॉइंटर का आपको काम पता है। अब दूसरा क्या है, ALU को हम क्या करें, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बोलेगा कि इधर से डेटा छोड़ो, ये बोलेगा इधर से डेटा छोड़ो, एक डेटा यहाँ पे, एक डेटा यहाँ पे आएगा और दोनों को परफॉर्म होगा। परफॉर्म होने के बाद ऐसा ऑपरेंड है जैसे फ्लैग है, जो भी रिजल्ट आएगा ये स्टोर होकर फिर से एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होगा। यहाँ से रिजल्ट निकलेगा, कुछ भी होगा, फिर से यहीं पे एक्यूमुलेटर में आकर के स्टोर हो जाएगा। या फ्लैग करेंट रिजल्ट को बताएगा। यहाँ पे फ्लैग जो हम लोग बताएं कि 9 फ्लैग को देखेंगे, जिसमें 5 फ्लैग जो होगा आपको 8085 का होगा और 4 फ्लैग यहाँ पे अलग होगा, ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शनल फ्लैग, ये सब जो होगा यहाँ पे अलग अलग देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है ना। तो ये ऑपरेंड मतलब ये डेटा, जो भी डेटा काम होगा यहाँ से होगा, ठीक है। तो लगभग हम लोग नीचे का काम तो कुछ ज्यादा था नहीं, मेन काम था सोर्स इंडेक्स और इंडेक्स रजिस्टर का, और दूसरा बेस पॉइंटर, एक पॉइंटर यहाँ पे, इसका भी कुछ स्पेशल काम होता है इसलिए यहाँ रखा गया है और इसका नीचे रखा गया है, ठीक है ना। तो ये पूरा ओवरऑल क्या था, आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8086 था। ये कुछ इस तरह से वर्क करता है। मेनली जो रोल फिजिकल एड्रेस जनरेट करने का, इधर से आप देख सकते हैं। बाकी आप जो है देख सकते हैं कि सेगमेंट रजिस्टर क्या होता है, सारा कुछ नोट्स में अवेलेबल रहेगा, आप वहां से उसको लिखने का ट्राई कीजिएगा। अगर ना समझ में आए
तो पूछने का ट्राई कीजिएगा। और अगला वीडियो हम लोग देखेंगे फ्लैग का, कि फ्लैग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग, और या फिर रेसिस्टर को आप लोग को बता देंगे एक शॉर्ट डेफिनेशन के थ्रू कि ये रेसिस्टर ये काम करता है, वो चीज हो जाएगा। और फ्लैग देखने के बाद हम लोग सिंपली एड्रेसिंग मोड भी पिछलका का ही है, जो हम लोग 8085 देखे वही एड्रेसिंग मोड यहाँ देखने वाले हैं। पहले ही एड्रेसिंग मोड यहाँ उससे ज्यादा 6, 7, 8 देखने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन सेट जो होगा, जो हम लोग 8085 में देखे हैं वही चीज यहाँ भी देखेंगे। कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। बस चेंज क्या होगा कि जहां पे हम लोग लिखते हैं मूव ए, ऐसे लिखते थे ना, मूव ए बी, यहां लिखेंगे क्या, मूव ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एच इंटू एल। समझ रहे ना, बस ये लिखने का तरीका चेंज होगा, क्योंकि ए एक्स है, बी एक्स है, सी एक्स है, डी एस, इसमें भी ए एच बी एल, बी एच बी एल, सी एच सी एल, डी एल डी एल, ये सारा कुछ है ना। तो ये काम करने का काम करता है यहाँ पे। अब बताइए कि आपको लगभग जो है सिलेबस लास्ट पे है, भले एक पेरिफेरल बचा हुआ है। तो पेरिफेरल क्या है ना, वो एक अलग चीज होता है ना। पेरिफेरल क्या होता है ना, इस पूरे म्यूपी को बाहर से जो चीज हम लगाते हैं उसको उन्हें पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि 82 51, 82 53, 82 59, 82 57, जो चिप है, मेमोरी चिप जो है वो अलग से लगाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बहुत जल्द देखेंगे, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भले ही आपको सिलेबस में दिया है तो पढ़ना कंपलसरी है, ठीक है ना, पढ़ना कंपलसरी हम लोग देखेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा, तो इसके चलते आप प्रीवियस ईयर को ना बनाए, ये बहुत बेवकूफी की बात है। अब आपको यूनिट 1 खत्म हो गया, यूनिट 2 खत्म हो गया, यूनिट 3 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया, सॉरी 3 ये आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं खत्म हुआ है, 5 खत्म हो गया, 2D खत्म हो गया, 8086 भी आज खत्म हो गया। अब 8086 से प्रोग्राम पूछता नहीं है, एड्रेसिंग मोड पूछता है, तो उसका कुछ मतलब है नहीं। वहां पे वही डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो गया, ये सारा कुछ वही वाला है, ठीक है ना। सेम आप लिखने का ट्राई कीजिए, एक बार आप देखने का ट्राई कीजिए, नोट्स मिला हुआ है। आप वेट मत कीजिए कि सर आप ये पढ़ाइएगा तभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीज आपको 90% खत्म हो चुका है। अगर नहीं समझा, डेली लाइव क्लास चल रहा है, वो लाइव क्लास में आप आइए, वहां पे आप पूछ सकते हैं, बेवकूफी पूछ सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। पिन डायग्राम भी इसका हम लोग बता दिए, पिन डायग्राम के सारे पिन को एक्सप्लेन कर दिए। वहां पे इंटरप्ट का जो 8086 वो देखे, एमसीक्यू बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत जल्द आप लोग का एग्जाम के पहले एग्जाम का नोटिस भी आने वाला है। तो ये सारा कुछ देखते हुए आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और प्रीवियस ईयर बनाइए। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर को अगर रेफरेंस मत बनाइएगा कि जो प्रीवियस ईयर ने पूछा है फिर से वही पूछेगा, बहुत बेवकूफी की बात है, नहीं पूछ सकता वैसा। हाँ, ये लेवल जरूर बना लीजिएगा कि लेवल है, इस लेवल तक पूछा है, पूछेगा। लेकिन रेफरेंस कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। एक चीज ध्यान में रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा वही पूछेगा, ये चीज बहुत बड़ा गलत है। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछ देगा, 3 क्वेश्चन पूछ देगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा प्रीवियस ईयर नहीं पूछ देगा। अब को जो चेंज हो रहा है ना, कब लॉजिकली तो बढ़ रहे हैं, बहुत चीजों को बदल रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा उसके अनुसार। जितना आप बदल लिएगा वो बेहतरीन होगा आपके लिए। तो ठीक है, आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग इसके अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके।